हर हर महादेव, जय भोले भंडारी मित्रों। कल पड़ रहा है हमारे महादेव का विशेष दिन, जिसे हम लोग सोमवार का दिन कहते हैं। और पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवार के दिन अगर आप शहद के ऊपर एक चावल का दाना लगा देते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का अंत होता है। अगर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है जो कई उपाय करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप अपनी नौनक के लिए उपाय कर चुके हैं, आप अपने व्यापार के लिए उपाय कर चुके हैं, आप अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए उपाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह एक बूंद शहद और एक चावल का दाना आपकी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन किए जाने वाले ये उपाय हमारे जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुल 3 उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। सबसे पहले आप तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह बेलपत्र से हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को कुछ ही दिनों में परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद आप चाहें तो 1 बूंद ले लें या 2 बूंद ले लें, या जितना भी आप लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है सिर्फ 1 चावल का दाना। ये चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि खंडित सामग्री हम लोग भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करते हैं। अब सिर्फ यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सोमवार के दिन करेंगे, और अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। लेकिन प्रदोष काल के समय में बहुत से शिवालय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव भगवान शिव की शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। प्रदोष काल शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। अब देखिए, भगवान शिव की शिवलिंग के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो ये एक बेलपत्र लेकर आए हैं, इन बेलपत्र में 3 पत्तियां हैं। 3 पत्तियों में से जो सबसे आगे वाली पत्ती है, जिसे सबसे बड़ी पत्ती कहा जाता है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको ये शहद लगा देना है। पत्ती के बीचों बीच में आप शहद लगा दीजिए और फिर उसी शहद के ऊपर आप यह चावल का दाना चिपका दीजिए। सामने आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, यह जैसे आपको पूरा दिखाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको यह एक बेलपत्र तैयार कर लेनी है। इसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो, या फिर नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, या फिर व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, या फिर मकान के लिए कोई विशेष मनोकामना हो, या फिर कोई भी मनोकामना है,
तो उसकी पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करिए और फिर यह एक बेलपत्र आप भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा होगा, यानी जिस तरफ आपने शहद और चावल लगाया है, वो हिस्सा भगवान शिव की शिवलिंग में टच करेगा, यानी वो हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है, तो हम व्यासपीठ से आपको यह यकीन दिलाते हैं कि उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके जीवन की सारी समस्याओं को, सारे संकटों को समाप्त करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल तो ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़े से काले तिल के दाने। आप चाहे तो 11 ले लें या फिर कि ले लें। सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर काले तिल के दाने समर्पित करने से हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, जिससे हम अपने कर्ज को समाप्त करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको 11 या 21 काले तिल के दाने ले लेने हैं और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको थोड़ा सा ज्यादा ले लेना है, यानी आप चाहे तो 1 चम्मच पूरा ले लें। अगर 1 चम्मच नहीं है तो फिर आधा चम्मच ले लीजिएगा। वैसे आप कोशिश करिएगा कि 1 चम्मच शहद आप जरूर ले लें। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं और आप जो यह शहद लेकर आए हैं, इनको एक साथ कर लीजिए। यानी इस शहद में आपको यह काले तिल के दाने डाल देने हैं। उसके बाद इसको आप भगवान शिव की शिवलिंग में चारों तरफ अच्छे से लेप लगा देंगे। यानी इन पूरी सामग्री का आप भगवान शिव की शिवलिंग में चारों तरफ लेपन कर देंगे। शहद और काले तिल एक साथ आप मिला लेंगे और फिर इन्हीं दोनों सामग्री से भगवान शिव की शिवलिंग में, पूरे भगवान शिव की शिवलिंग में अच्छी तरह से आप लेपन करते जाएंगे और लगातार सोमेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे। कौन से महादेव का? सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे और ये लेपन करते जाएंगे। जब आप भगवान शिव की शिवलिंग में अच्छी तरह से लेपन कर लें, तो उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप लेपन करेंगे तो आपके मन में ऐसे शुभ भाव होने चाहिए कि महादेव आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर रहे हैं। महादेव आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि सोमवार की कोई भी तिथि हो, जो भी व्यक्ति सोमवार के सोमवार इस उपाय को करना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन से कर्ज की समाप्ति होती है, उसके सारे संकट समाप्त होते हैं, जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है और उसके जीवन में भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपके रोगों को, आपकी बीमारियों को समाप्त करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। सिर्फ ये 2 सामग्री आपको इस उपाय के लिए लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोग जिनको लगातार दवा करानी पड़ रही हैं, लगातार अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए यह उपाय सबसे अधिक उत्तम होने वाला है। देखिए, सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। भगवान शिव की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, यानी भगवान शिव की शिवलिंग में जब आप जल समर्पित करते हैं, तो जल बहता हुआ जिस स्थान से जाता है, वह स्थान जलाधारी कहलाती है। और उससे होते हुए जब जल नीचे गिरता है, तो उसी नीचे वाले स्थान में आपको यह एक बेलपत्र रख देनी है। और फिर उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं,
उसको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार हाटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। अब भगवान शिव की शिवलिंग की जलाधारी से जल बहता हुआ नीचे इसी बेलपत्र के ऊपर गिरेगा। जब पूरा जल गिर जाए तो उसके बाद आप इस बेलपत्र को उठा लीजिए और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के इस सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको समाप्त करने की कृपा करें। जैसे आप अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम बोल दीजिए, अपना गोत्र बोल दीजिए और आपकी जो बीमारी है उसको दूर करने की हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए कह रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोल दीजिए, उनकी बीमारी दूर करने की हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह बेलपत्र आपको औषधि स्वरूप लेकर अपने घर आ जाना है। देखिए, अब इस बेलपत्र की एक एक पत्ती का आपको सेवन करना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, उनमें से एक एक पत्ती एक एक दिन में खाइए। जैसे आप सोमवार के दिन यह उपाय कर रहे हैं तो उसी सोमवार के दिन उपाय करने के बाद आप एक पत्ती खा लीजिए। हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरी बीमारी समाप्त करने की कृपा करें। फिर दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन आप दूसरी पत्ती खा लीजिए, यानी उस पत्ती का आचमन कर लीजिए और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर तीसरे दिन यानी बुधवार के दिन तीसरी पत्ती खा लीजिए और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 सोमवार लगातार कर लेता है और 3-3 बार ऐसे बेलपत्र चबा चबा कर खा लेता है तो हाटकेश्वर महादेव की कृपा से उसके शरीर में हो गए बड़े से बड़े रोग का अंत होता है, पुरानी से पुरानी बीमारी समाप्त होती है और उसको भी स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।